नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी के बारे में, जो कि आपके पीटीटी और बीएसटीसी दोनों परीक्षाओं में समान रूप से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। जी दोस्तों, चाहे आप राजस्थान में किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जिसके पेपर आगामी कुछ दिनों में आयोजित होने वाले हैं, तो दोस्तों ये जो प्रश्नोत्तरी है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप एक नोटबुक और पेन ज़रूर लेके बैठें और इस वीडियो के आप शॉर्ट नोट बनाते हुए चलिए, जिससे आप जब भी परीक्षा देने जाएं तो आप उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करें और आपको वो जो पूरा टॉपिक है वो वापस से रिवीजन हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार क्लास। जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पहला जो प्रश्न है आपका वो है, राजस्थान में हाल ही में शुरू की गई अन्नपूर्णा रसोई योजना की टैगलाइन क्या है? आप सभी जानते हैं राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई योजना चल रही है, जिसकी टैगलाइन क्या रखी गई है, उसका जो ध्येय वाक्य है वो क्या रखा गया है दोस्तों? सबके लिए रसोई, सबके लिए भोजन, सबके लिए भोजन, सबके लिए सम्मान, स्वच्छ भोजन, उत्तम स्वास्थ्य, और या फिर इनमें से कोई नहीं। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो जो ये अन्नपूर्णा रसोई योजना है, इसकी जो टैगलाइन रखी गई है दोस्तों, वो रखी गई है आपके सबके लिए भोजन और सबके लिए सम्मान, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, राज्य के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। आपको बताना है राज्य के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? ज्योति किरण, BD कल्ला, मानिकचंद सुराणा और हीरालाल देवपुरा। देखो कौन से अध्यक्ष पूछे हैं दोस्तों? 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा गया है आपसे। चलिए जल्दी से बताना है 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो दोस्तों याद रखना है, 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है आपके ज्योति किरण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ से की गई? आप सभी जानते हैं मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना राजस्थान में चल रही है, जिसका दूसरा चरण चला था। अब ये बताना है दूसरे चरण की शुरुआत कहाँ से हुई? देवरी व तुलसा गांव से, आछबली गांव से, रूपपुरा गांव से, या फिर गर्दनखेड़ी गांव से। जी दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जो भी योजना से रिलेटेड प्रश्न होते हैं वो परीक्षा में बार बार ऐसे पूछे जाते हैं। जी दोस्तों, याद रखना है कि जो देवरी और तुलसा गांव है, यहाँ से आपके जो मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना की दूसरे चरण की शुरुआत की गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, देश का पहला रेलवे स्टेशन जो पूर्णतया 100% कैशलेस हो गया है। एक ऐसा स्टेशन जो कि पूर्णतया कैशलेस हो चुका है, तो वो स्टेशन बताना है आपको। अजमेर रेलवे स्टेशन, जयपुर रेलवे स्टेशन, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन, या फिर जोधपुर रेलवे स्टेशन। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है देश की राजधानी का जो रेलवे स्टेशन है, जयपुर रेलवे स्टेशन, वो देश का पहला रेलवे स्टेशन है जो 100% कैशलेस हो चुका है दोस्तों। वहाँ सभी काम अब बिना कैश, मतलब कैश के बिना भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री जी बेटी योजना, जो प्रधानमंत्री की जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो शुरुआत है राजस्थान के किस ज़िले से हुई है? जी दोस्तों, बताना है केंद्र सरकार की जो योजना है प्रधानमंत्री जी द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये जो शुरू की गई है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की शुरुआत राजस्थान में कौन से ज़िले से हुई है? करौली, गंगानगर, सीकर, अजमेर। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है आपको किस ज़िले से इसकी शुरुआत हुई है। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की, तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत राजस्थान में गंगानगर जिले से की गई है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के प्रसिद्ध खिलाड़ी सीमा पूनिया का संबंध किस खेल से है? निशानेबाजी, फर्राटा दौड़, मुक्केबाजी, और तस्करी फेंक।
प्रसिद्ध खिलाड़ी है सीमा पूनिया, उनका संबंध किस खेल से है दोस्तों? जी दोस्तों इनका जो संबंध है वो आपके मुक्केबाजी से है ना। प्रिया पूनिया नाम से एक खिलाड़ी है जिनका संबंध क्रिकेट से है दोस्तों। सीमा पूनिया जो खिलाड़ी है उनका संबंध मुक्केबाजी से है। गंगाला पंचायत जो कि आपके बाड़मेर ज़िले के अंदर है, हाल ही में चर्चा में रही है, आपको बताना है क्यों। खुले में शौच मुक्त होने के कारण, पहली ISO प्रमाण पत्र पाने के कारण, पूर्णतः वाईफाई बनने के कारण, या फिर शराब मुक्ति के कारण। गंगला पंचायत बाड़मेर। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है जो गंगला पंचायत बाड़मेर है ये हाल ही में चर्चा में रही है क्योंकि यह पहली ISO प्रमाण पत्र पाने वाली ग्राम पंचायत बनी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी दोस्तों वीडियो को शेयर करते रहिए, है ना, अपने दोस्तों के साथ। जो भी आपका छोटा भाई बहन जो भी तैयारी कर रहा है PTT या BSTC की, तो उनके साथ में आप वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में राज्यपाल ने प्रदेश में किसे राजस्थान रत्न से सम्मानित किया है? आपको बताना है किसको राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन है आपके सुभाष चंद्र गर्ग, प्रेम भंडारी, मंजुल भार्गव, या फिर रमेश रामलिया। जी दोस्तों नहीं दोस्तों, रमेश रालीमा नहीं है इसका उत्तर। इसका जो सही उत्तर है वो है दोस्तों राजस्थान रत्न आपके मंजुल भार्गव को मिला है। किसको मिला है? मंजुल भार्गव को मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, बालिका की उच्च शिक्षा के लिए लाडो रानी योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई है? आपको बताना है। अच्छा, राज्य के किस जिले से हुई है? लाडो रानी योजना की जो शुरुआत है कौन से ज़िले से हुई है दोस्तों, बताना है। जयपुर, अजमेर, नागौर, जोधपुर। जी दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। लाडो रानी योजना इसकी जो शुरुआत है ना आपके, वो आपके नागौर ज़िले से हुई है। कहाँ से हुई है दोस्तों? नागौर ज़िले से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद है आप शॉर्ट नोट बना रहे होंगे, लिख रहे होंगे। चलिए, राजस्थान में स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? एस हाजीफर रहमान चिश्ती, अब्दुल गयूम, नदीम खान और बीना काक। जी दोस्तों स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर राजस्थान ने किसे चुना गया है? जी दोस्तों याद रखना है इसका जो सही उत्तर है वो है एस हफीजर रहमान चिश्ती। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मिशन के ब्रांड एम्बेसडर है? तो आपको याद रखना है स्वच्छ भारत मिशन के। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री राजश्री योजना का उद्देश्य क्या है? बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना, प्रदेश में घटते लिंगानुपात को संतुलित लाना, संस्थागत प्रसव को बढ़ाना, या फिर उपयुक्त सभी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना। जी दोस्तों आपको याद रखना है मुख्यमंत्री राजश्री योजना जो राजस्थान में महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, बालिकाएं हैं, उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही है दोस्तों। इसका जो मुख्य उद्देश्य है ना वो बालिका जन्म को प्रोत्साहन देना है। साथ ही साथ अगर बालिका जन्म में प्रोत्साहन होगा तो दोस्तों जो प्रदेश में जो घटता लिंगानुपात है उसमें भी सुधार आएगा, है ना। अगर बालिका का जन्म में आप प्रोत्साहन दे रहे हो तो साथ साथ में लिंगानुपात भी तो सुधरेगा, और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना, ये तीनों ही इसके जो उद्देश्यों में शामिल है दोस्तों। तो अतः उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपसे ये पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री राजश्री योजना किस से संबंधित है? तो याद रखना है महिलाओं से या फिर बालिकाओं से संबंधित है योजना, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और आपको याद रखना है, लिंगानुपात है वो किस अनुपात में निकाला जाता है? तो एक निश्चित क्षेत्र में प्रत्येक 1000 पुरुष के ऊपर कितनी महिलाएं हैं
उसे अपन लिंगानुपात कहते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, है ना, तो उसे अपन क्या कहते हैं, लिंगानुपात कहते हैं। चलिए कमेंट करके बताना है जी राजस्थान का अभी वर्तमान में लिंगानुपात कितना है। सिर्फ लिंगानुपात पूछा है, ठीक है, सिर्फ लिंगानुपात कितना है राजस्थान का ये बताना है आपको। चलिए जब तक अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में खारची गांव पाली चर्चा में रहा, क्यों? आपको बताना है हाल ही में जो खारची गांव पाली है वो चर्चा में रहा है, वो क्यों? अभी अपन ने एक गांव देखा है, ISO जो सर्टिफिकेट उनको मिला है ना, ISO जो सर्टिफिकेट मिला है वो अपन ने देख लिया। अब आपको बताना है खारची गांव पाली जो है वो चर्चा में रहा है, वो क्यों रहा है? जैविक कृषि को बढ़ावा देने के लिए, या फिर खारचिया गेहूं के संरक्षण के लिए, या फिर डिजिटल ग्राम पंचायत बनाने के लिए, या फिर शराब मुक्त गांव बनाने के लिए? जी दोस्तों याद रखना है, जो खारची गांव है ना वहाँ पर एक गेहूं की अच्छी किस्म होती है जिसको अपन खारचिया गेहूं के नाम से जानते हैं, ठीक है, और उसके संरक्षण के लिए ये जो है वो आपका खारची गांव पाली बहुत ही चर्चा में रहा है। तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है, आपको बताना है राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है दोस्तों? अश्विनी भगत, ए मुखोपाध्याय, OP मीना, या फिर SY कुरैशी? जी दोस्तों मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है अश्विनी भगत, है ना। अश्विनी भगत जी है वो राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी है। जितने भी चुनाव संबंधी कार्य होते हैं राजस्थान के, जो ग्रामीण क्षेत्र में शहरी नगरपालिका जो है उनमें जितने भी चुनाव होते हैं उसमें निर्वाचन अधिकारी जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वो है आपके अश्विनी जी, ठीक है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस देश से समझौता किया गया है? USA, स्विट्ज़रलैंड, सिंगापुर और दक्षिणी कोरिया? जी दोस्तों बताइए। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो भारत ने एक देश मतलब राजस्थान सरकार ने एक देश से समझौता किया है पर्यटन को बढ़ाने के लिए, वो है सिंगापुर। कौन सा है दोस्तों? सिंगापुर। ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, अच्छे तरीके से पढ़ना है इसको, फिर उत्तर देना है। हाल ही में पोत परिवहन हेतु राजस्थान के किन जल मार्ग का चयन किया गया है? आपको बताना है पोत परिवहन हेतु, है ना, जो नाव से परिवहन होता है उसके लिए कौन से जल मार्गों का चयन किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने। आजकल ऐसे प्रश्न ज़्यादा दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन देते हैं फिर और 4 ऑप्शन दे देते हैं, है ना। तो बताना है, पहला इंदिरा गांधी नहर, दूसरा है जवाई लूणी व कच्छ का रन, तीसरा है लूनी नदी, और चौथा है दोस्तों चंबल नदी। अब इसमें से बताना है इन चारों में से कौन सा। पहला ऑप्शन है अ व ब मतलब इंदिरा गांधी नहर और जवाई लूनी नदी तथा कच्छ का रन। ऑप्शन नंबर बी है आपका अ ब स द मतलब चारों। ऑप्शन नंबर सी है केवल द मतलब चंबल नदी, और ऑप्शन नंबर बी है आपका अ ब व स मतलब अ इंदिरा गांधी, ब लूनी नदी जवाई नदी, और स मतलब लूनी नदी सिर्फ। जी दोस्तों बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका जो सही उत्तर रहने वाला है आपका वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी मतलब अ ब व स, है ना। ये जो है चंबल नदी इसमें शामिल नहीं है। अपन सोचते हैं चंबल नदी एक महत्वपूर्ण नदी है, सबसे ज़्यादा जो पूरे 12 महीने बहने वाली नदी है वो चंबल नदी है, तो अपन चंबल नदी को देख के आएंगे और ऑप्शन में आपको चंबल नदी ही देखने को मिलेगी, जबकि चंबल नदी इसमें शामिल नहीं है। ये 3 चीज़ें इसमें शामिल है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न है आपका, दिव्यजनों को सेवाएं एवं सूचनाएं देने के उद्देश्य से राजस्थान के पहले कंपोजिट रीजनल सेंटर की स्थापना के लिए केंद्र का किस विभाग के मध्य MOU हुआ है? महिला एवं बाल विकास, शांति और अहिंसा विभाग। देखो अभी अपन ने कल की क्लास में पढ़ा था शांति और अहिंसा विभाग अभी राजस्थान का सबसे नवीनतम मंत्रालय है, जिसको राज्यपाल द्वारा क्या दे दी गई है दोस्तों? अनुमति दे दी गई है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तीसरा सामाजिक न्याय और आधिकारिकता विभाग,
और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों आपका महिला अधिकारिता विभाग। दिव्यजनों को सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने के लिए आपको बताना है दोस्तों। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो दिव्यजनों को जब आप सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अंतर्गत ये आती है दोस्तों। चलिए, राजस्थान के किस सैनिक को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है? जी दोस्तों, बताना है। राजस्थान का एक ऐसा सैनिक जिसे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन है आपके शुभम जैन, अर्पणा सेन, देवेंद्र झाझड़िया या फिर धर्मेंद्र पारिक। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो सही उत्तर रहने वाला है इसका आपका शुभम जैन। इनको क्या पुरस्कार मिला है दोस्तों? सैनिक को जो ये सम्मान दिया जाता है जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। चलिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। ये जितने भी एमओयू वाले प्रश्न होते हैं, जितने भी मतलब साझेदारी वाले प्रश्न होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं दोस्तों। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों ने और जवानों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ एमओयू हुआ है? आप जानते हैं अभी जो प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो ठगी चल रही है वो साइबर ठगी चल रही है। लोगों को ऑनलाइन ठगा जा रहा है ना। लोगों की जो ईमेल आईडियाँ हैं वो हैक कर ली जा रही है और साथ साथ में उनसे पैसे मांगे जाते हैं। ठीक है, कई सारे जो साइबर ठगी के जो रूप है वो अभी राजस्थान में चल रहे हैं। तो राजस्थान पुलिस ने इससे जनता को बचाने के लिए एक विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एमओयू हुआ है। मतलब राजस्थान पुलिस के जितने भी अधिकारी है वो उस विश्वविद्यालय में क्या प्राप्त करेंगे? प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे कि किस प्रकार इस साइबर ठगी को रोका जा सके। तो वो कौन सा विश्वविद्यालय है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका जयनारायण व्यास जो विश्वविद्यालय जोधपुर में है। दूसरा है आपका सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जो जोधपुर में है। ऑप्शन नंबर सी है पुलिस प्रशिक्षण जो है आपका केंद्र अजमेर में। और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हरीशचंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर। जी दोस्तों, साइबर क्राइम जो है उससे बचने के लिए प्रशिक्षण जो कि राजस्थान पुलिस करेगी वो किस विश्वविद्यालय से करेगी दोस्तों? तो आपको याद रखना है सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर से ये किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपको बताना है आयुर्वेद के प्रचार प्रसार एवं शिक्षण प्रशिक्षण हेतु आयुर्वेद सोसाइटी जापान का किस संस्थान से एमओयू हुआ है? अब देखो, अभी अपन ने देखा साइबर ठगी के लिए एमओयू है ना। उससे पहले अपन ने देखा था विकलांगों के लिए जो दिव्यांग जनों के लिए जो योजनाएं थी उसके लिए कौन से विभाग ने एमओयू किया है। और अब अपन बात कर रहे हैं आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के लिए जो एमओयू हुआ है आयुर्वेद सोसाइटी जापान के साथ में। वो आपको बताना है एम्स जोधपुर, डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर, आईआईटी जोधपुर या फिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर। ये प्रश्न इस तरीके से भी आ सकता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो याद रखना है जोधपुर में। और इस प्रश्न का सही उत्तर भी यही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जी दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं करंट अफेयर्स के प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए। आपको रोज़ ये छोटी सी वीडियो आती है आपके लिए, वो आपको देखनी है, 20-25 मिनट की होती है। आपको देखनी है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और परीक्षा से पहले आप 5-10 दिन पहले रोज़ मतलब एक बार उन शॉर्ट नोट्स का रिवीजन कर लेना। आपको ऑप्शन दिख जाएंगे और आप टिक लगा के आ जाएंगे, आपका सही हो जाएगा, ज़्यादा कठिन नहीं है। राजस्थान का प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया? ई उद्घाटन हुआ था ये ना। तो आपको बताना है जो प्रथम वर्चुअल कोर्ट है उसका ई उद्घाटन हुआ है तो वो किसने किया? टीकाकरण जूली, अशोक गहलोत, एस शिंदे या फिर वसुंधरा राजे। जी दोस्तों, याद रखना है इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एस शिंदे द्वारा राजस्थान की प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किया गया है ना। ई उद्घाटन का मतलब है
कि भाई जिसने उद्घाटन किया है वो वर्चुअली रूप से नहीं होके क्या कर लिया, उन्होंने ऑनलाइन माध्यम से आके उन्होंने उद्घाटन किया है, वीडियो कॉल से इनका उद्घाटन किया गया है। तो आपको याद रखना है एस शिंदे द्वारा ये किया गया है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका। चलिए पहले अपन कुछ और फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत जैसे अपन ने कल की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ में ताजमहल को कवर किया था, वैसे ही आज अपन एक टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक है करंट अफेयर्स के साथ में वो अपन कवर करने वाले हैं दोस्तों, जो है आपके राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। जी दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि हर परीक्षा में पूछा जाता है, राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है वो है दोस्तों खेजड़ी। क्या है दोस्तों? खेजड़ी। राजस्थान का राज्य पुष्प कौन सा है? रोहिड़ा का पुष्प। जो राज्य पशु है दोस्तों वो है ऊंट और चिंकारा, है ना, जिसमें चिंकारा तो पहले से जो राज्य पशु था, और जो ऊंट है उसको हाल ही में पालतू पशु की श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु बनाया गया है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो गोडावन है। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों? तो बास्केटबॉल है। क्या है दोस्तों? बास्केटबॉल, ये याद रखना है। राजस्थान का राज्य हेरिटेज खेल मतलब जो बड़े लोग शाही लोग खेलते थे, तो आपको याद रखना है पोलो। कौन सा है दोस्तों? पोलो। चलिए अगला प्रश्न। और ऐसा कौन सा शासक है जो पोलो या चौगान खेलते हुए उसकी मतलब मृत्यु हो गई थी? ये भी बता दीजिए दोस्तों। ऐसा कौन सा शासक था जिसकी मृत्यु चौगान खेलते हुए या फिर पोलो खेलते हुए हुई थी? तो दोस्तों याद रखना है उसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या नाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। पूरा निर्माण नहीं करवाया था, सिर्फ नींव रखी थी, लेकिन वो बनने से पहले इसकी जो मृत्यु हो जाती है, तो फिर कुतुब मीनार का जो पूरा निर्माण है वो इल्तुतमिश द्वारा कराया गया था, है ना। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसकी पोलो या चौगान खेलते हुए मृत्यु हुई थी। ये भारत में कौन से वंश का संस्थापक था? तो दोस्तों याद रखना है गुलाम वंश का संस्थापक था। ये किसके साथ भारत आया था? तो मोहम्मद गोरी का गुलाम था, और मोहम्मद गोरी ने तराइन के द्वितीय युद्ध, जो कि कब हुआ था? 1192 में। कब हुआ था दोस्तों? 1192 ईस्वी में हुआ था। और वो किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच में हुआ था। और जब मोहम्मद गोरी जीत जाता है, और 1206 में फिर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा गुलाम वंश की नींव रखी जाती है। और ये वो राजा है जिसकी मृत्यु चौगान या फिर पोलो खेलते हुए हुई थी। ये आपको ज़रूर याद में रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का जो लोक वाद्य यंत्र है, वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो वो याद रखना आपका अलगोजा, है ना, अलगोजा है। अगला है आपका राज्य लोक नृत्य। ठीक है, राजस्थान का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है दोस्तों? तो घूमर है, सभी जानते हैं इसको। चलिए अगला प्रश्न है, एक बार साफ कर देते हैं। चलिए अब बात करते हैं, तो राजस्थान का जो राज्य गीत है वो कौन सा है दोस्तों? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। ठीक है, ये आपका क्या है? राजस्थान का राज्य गीत है दोस्तों। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य, ठीक है, नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य, है ना। देखिए लोक नृत्य तो कौन सा है? घूमर, लेकिन घूमर एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। टोटल शास्त्रीय नृत्य कितने हैं दोस्तों? 8। भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? 8 शास्त्रीय नृत्य है, जिसमें राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो दोस्तों उत्तर भारत का, जो पूरे उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है ना दोस्तों, तो वो है दोस्तों कथक। ठीक है, जो पूर्वांचल में असम साइड में आते हैं वो सातरिया होता है। ठीक है, और बाकी जो सभी जो डांस है वो सभी आपके दक्षिण भारत में शास्त्रीय नृत्य आपको देखने को मिलते हैं। देखिए एक और अच्छा प्रश्न है, राजस्थान के जो राज्य कवि है उनका दर्जा किसे मिला है दोस्तों? तो वो है आपका सूर्यमल मिश्रण। ठीक है, ये मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण। चलिए ये आपको याद रखना है दोस्तों। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, 15 जनवरी 2023 को स्वीकृत की गई जन सहभागिता योजना का संबंध किससे है? आपको बताना है जन सहभागिता योजना का संबंध किससे है दोस्तों? भूजल का स्तर बढ़ाने के लिए बावड़ियों की खुदाई करना, वर्षा काल में मिट्टी का कटाव रोकना, पशु आश्रय स्थल जैसे कि गौशाला का निर्माण कराना, गांवों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना।
जन सहभागिता योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो याद रखना है इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, पशु आश्रय स्थल अर्थात गौशालाओं का। देखो, पशु आश्रय स्थल में जो सर्वाधिक ध्यान दिया जाएगा वो दिया जाएगा दोस्तों गौशालाओं पर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका। 8 जनवरी 2023 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजस्थान के कौन से जिले में क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत 1579.56 करोड़ रुपए का ऋण सस्ती ब्याज दर पर स्ट्रीट वेंडर्स और लघु उद्यम जो पशुपालक है उनको वितरित किया? देखो, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि भारत के केंद्रीय जो वित्त मंत्री है वो कौन है? निर्मला सीतारमण जी है। ठीक है, अब आपको याद रखना है क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम है ना, उसमें कितने रुपए का आपको बजट रखा गया है दोस्तों? तो ऐसे याद रख सकते हो, लगभग 1500 करोड़ रुपए का रखा गया है। ठीक है, और इसमें किस किस को रखा गया है दोस्तों? तो जो गलियों में जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो घूम फिर के अपने चीज़ों को बेचते हैं, सब्जी वगैरह बेचते हैं, या फिर लघु उद्यमी या फिर पशुपालक है ना, उनके लिए ये लोन की योजना है दोस्तों, क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम। सीधा सीधा पूछ लेंगे क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऋण देने के लिए, सस्ता ऋण देने के लिए। ठीक है, अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपको बताना है टोंक, कोटा, सीकर, अलवर। जी दोस्तों, याद रखना इसका जो सही उत्तर है आपका वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, कोटा। कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, कोटा। कोटा से जो ये मिशन है वो शुरुआत किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है आपका दोस्तों। 4 से 10 जनवरी 2023 को पाली में रोहट में हुई 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो प्रश्न है ना उसमें ही आपका उत्तर छिपा हुआ है। एक तो आपसे पूछेंगे कि राष्ट्रीय भारत स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है पाली के रोहट ज़िले में। ठीक है, रोहट जगह में हुई थी, पाली ज़िले के रोहट जगह में। कब हुई थी? तो 4 से 10 जनवरी के बीच हुई थी। और किसने इसका उद्घाटन किया था? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आपको उत्तर बताना है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जनवरी 2023 में मंजूरी दी गई कि खेमराज समिति का जो खेमराज समिति है उसका संबंध किससे है? ऑप्शन है आपके पर्यावरण संरक्षण से, ऑप्शन दूसरा है आपका भूजल स्तर से, ऑप्शन तीसरा है कर्मचारियों की पदोन्नति संरक्षण प्रकरण से, और ऑप्शन नंबर चौथा है आपका ओबीसी आरक्षण से। जी दोस्तों, खेमराज समिति। जी दोस्तों, याद रखना है जो खेमराज समिति है ना वो जो राजस्थान के कर्मचारी हैं उनके जो पदोन्नति संबंधी प्रकरण है उससे संबंधित है दोस्तों खेमराज समिति। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। जनवरी फरवरी 2023 को नागौर जिले में आयोजित बाबा रामदेव पशु मेले में ग्लेडर्स नामक बीमारी के कारण कौन से पशुओं के आने पर पूर्ण रूप से बैन लगा दिया गया था? एक प्रश्न तो ये भी बनता है बाबा रामदेव पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपको याद रखना है नागौर जिले में आयोजित होता है। ठीक है, अब आपको बताना है कि कौन सा पशु के आने पर रोक लगा दी थी। और एक ये प्रश्न ये भी बनता है दोस्तों, ग्लेडर्स नाम की बीमारी किस पशुओं में होती है? ठीक है, मतलब एक प्रश्न है लेकिन कई सारे इसके उत्तर है आपके। चलिए, ऑप्शन ऊंट, घोड़ा, बैल और कोई भेड़। जी दोस्तों, याद रखना है आपको इसका जो सही उत्तर आपका होने वाला है वो आपका घोड़ा। कौन सा है दोस्तों? घोड़ा। घोड़े के अंदर ग्लेडर्स नाम की बीमारी हो गई थी जिस कारण जो रामदेव पशु मेला जो जिसका आयोजन नागौर जिले में होता है तो घोड़ों के आने पर इस पर क्या लगा दी थी? पाबंदी लगा दी थी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कैसी लगी। साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप इस क्लास को ले रहे हैं साथ ही साथ आप नोट्स बना रहे हैं
तो आपके लिए बहुत सोने पर सुहागा साबित होने वाला है दोस्तों, क्योंकि रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। आपको पीटीटी बीएसटीसी की जो भी तैयारी करनी है, आप चैनल पर कंटिन्यू रूप से जुड़े रहिए, रोज़ क्लासें लीजिए, सभी क्लासों को नियमित रूप से अटेंड करिए दोस्तों। आपका सिलेक्शन बहुत ही अच्छी तरीके से होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से आपके नंबर आएंगे, बहुत ही अच्छी आपको कॉलेज मिलेगी दोस्तों। और साथ ही साथ अपने माता पिता के सपने को भी पूरा करना है दोस्तों, क्योंकि आप देश के भावी अध्यापक हैं। क्या है दोस्तों? भावी अध्यापक है। तो आप अगर नियमित रहना सीखेंगे तभी आपके बच्चे भी क्या रहेंगे दोस्तों? नियमित रहना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।